देखो बेटा, हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, भारतीय भूगोल शुरू किया था, है ना। उसमें हम पढ़ चुके थे इंडिया के बारे में। इंडिया का मैंने क्या बताया था, इंडिया के बारे में बताया था बेटा, क्या इसके अदर नेम बताए थे। इसको पहले उपमहाद्वीप के सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे। पहले क्या कहते थे, भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से देश शामिल थे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आ गया, बांग्लादेश, ये शामिल थे। अब इंडिया का जो शेप था वो कैसा था, क्वाड्रेंगुलर, आ गया। इसके अदर नेम क्या थे, 5 नाम बताए थे मैंने इंडिया के, भारत के 5 नाम। और हम लास्ट पढ़ रहे थे क्या, पड़ोसी देश पढ़ रहे थे, नेबर्स ऑफ इंडिया, आ गया। इंडिया के अंदर इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे हम। अब इसके पड़ोसी देश हैं, हमने कुल 7 क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे लैंड बाउंड्री। क्या पढ़ रहे थे, इसकी लैंड बाउंड्री, स्थलीय सीमा पढ़ रहे थे, है ना, स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री इंडिया की बात करें, कुल 7 देशों के साथ, 7 कंट्रीज के साथ टच होती है, शेयर होती है ना। कुल कितने कंट्रीज के साथ शेयर होती है, 7 कंट्रीज के साथ शेयर होती है। उनका नाम क्या है, बचपन में MBA। ये 7 देश हैं, बचपन में MBA, क्लियर है। अच्छा, बचपन वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, चाइना, पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, बांग्लादेश की, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है। और बांग्लादेश की क्या हो गया, बांग्लादेश की कितनी, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा शेयर करता है, 96 किलोमीटर शेयर करता है। कितनी शेयर करता है बेटा, किलोमीटर शेयर करता है। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी शेयर होती है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम है कितनी होती है, 106 किलोमीटर। क्लियर बेटा। अच्छा, आगे ध्यान देंगे। अब आपसे पूछे बांग्लादेश के साथ कौन से स्टेट लगते हैं भारत के, कौन से राज्य टच होते हैं बेटा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आ गया। ये 5 होते हैं, कुल कितने राज्य हैं, 5 राज्य कवर होते हैं, आ गया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैंने विवाद बताए थे यहाँ पे, है ना। और विवाद कौन से, एक तो बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ विवाद बताया था, नंबर 1 तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी। फिर 3 बीघा गलियारा, नंबर 4 न्यू मोरद्वीप, नंबर एक और सुंदरवन डेल्टा। कुल 4 बातें बताई थी। क्लियर है। अच्छा, बांग्लादेश को कब अलग किया गया था, कब बनाया गया था, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। यही 1905 का बंगाल विभाजन कब तक रहा था, 1911 तक रहा था। क्लियर है, 1911 तक रहा था ये बंगाल विभाजन। अब बात करेंगे, ये 1911 तक का बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। फिर 1911 के बाद फिर 1947 से 1971, 1947 में फिर अलग किया गया इसी को। 1947 से 1971 इसको क्या कहा गया, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जैसे ही भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, इसको बांग्लादेश के नाम से अलग कर दिया जाता है। आगे समझ में। हाँ, अब आगे पढ़ेंगे हम पाकिस्तान। क्या पढ़ेंगे आज, पाकिस्तान के बारे में। नोट करो, पाकिस्तान लिखो। न्यू मोरद्वीप नहीं करवाया था, वो करवा तो दिया था मैंने, ये लगभग जलमग्न हो चुका है। याद देखो, इतना ये ज़्यादा नहीं है उसके बारे में कुछ, ये जलमग्न हो चुके हैं आज के दिन। इसमें उसे मिलते हैं बस इनके थोड़े बहुत। पाकिस्तान बेटा आज का टॉपिक, पीओ के डालो बेटा, पाकिस्तान। मार्कर तो यहाँ पे भी है ना।
आज का सेकंड नंबर कंट्री पढ़ेंगे बेटा अभी पाकिस्तान। अपन क्या पढ़ेंगे? पाकिस्तान के बारे में। सेकंड नंबर कंट्री पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे बेटा। पाकिस्तान कुल कितनी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ? पाकिस्तान कुल कितनी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ? लिखो बेटा। पाकिस्तान भारत के साथ कुल कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 33 किलोमीटर। कितनी शेयर करता है? 33। ज़्यादा कहते हैं ना बेटा, इतने को गलत बात है। सर्वाधिक थोड़ी लिखवाता हूँ, वहाँ पे लार्जेस्ट नहीं लिखवाता ना फिर। क्लियर बेटा? अब ये बांग्लादेश कितना पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 23। फिर इसकी स्थापना स्टैब्लिश्ड इन 1947 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। 1947 1947 में। और भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में ही। किसने किया था? सर रेड क्लिफ ने। सर रेड क्लिफ ने। क्लियर है? आगे सर रेड क्लिफ ने किया था। क्लियर बेटा? आगे इसके साथ कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के? इंडिया के कौन से स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है? नंबर 1, ऊपर से आ जाओ यहां से, जम्मू कश्मीर। फिर नीचे आ जाओ पंजाब, फिर आ जाओ राजस्थान, फिर आ जाओ गुजरात। क्लियर है? मैपिंग के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे ना तो सब कुछ पता लग जाएगा आपको। आप क्या करोगे? ऊपर से देखना शुरू करें। गुजरात की लगती है, गुजरात से नीचे आओगे पंजाब, पंजाब से नीचे आओगे थोड़ा सा राजस्थान, राजस्थान से नीचे क्या होगा? एक गुजरात। क्लियर है? इसी को मैपिंग पे देखेंगे लास्ट में आराम से। आगे लिखो बेटा। इसके विवाद कौन से हैं? बेटा इनके बीच विवाद कौन से हैं? इनके विवाद कौन से बेटा? लिखो। एक तो विवाद है इनका सरक्रिक। क्या रहता है एक विवाद? डिस्प्यूट। इनके डिस्प्यूट एक है बेटा सरक्रिक। एक विवाद रहेगा आपका सरक्रिक। सरक्रिक। नंबर 2, कच्छ की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ। नंबर 3 रहेगा इसमें इंडस रिवर, सिंधु नदी। इंडस रिवर, सिंधु नदी। नंबर 4 रहेगा आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिग्रस्त कश्मीर। आ गया? लिख लिया बेटे? हाँ। देखो सरक्रिक के बारे में। सरक्रिक हेडिंग डालेंगे बेटा। सरक्रिक के बारे में लिखेंगे। सरक्रिक हेडिंग डालेंगे इसमें। सरक्रिक डालेंगे हेडिंग। इसकी कुल लंबाई कितनी है बेटा? 96 किलोमीटर। सरक्रिक की लंबाई कितनी है? कुल 96 किलोमीटर लंबाई बेटा। सरक्रिक की कुल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर है। क्लियर बेटा? इट इज ए मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र है।
या क्या है, दलदली क्षेत्र है। इट इज ए मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र बेटा है। कैसा है, दलदली क्षेत्र, दलदली रीजन है बेटा, मार्सी एरिया है। बताओ शांति, मार्सी एरिया है। आगे समझ में, कहाँ पे स्थित है ये, गुजरात और इसके पाकिस्तान के बीच वाला एरिया है, गुजरात वाला। जैसे ये घूमता है ना ऐसे करके, इसी में ये सर्कल कैसे गुजरात में, गुजरात का टच होता है बागी, गुजरात वाला और पाकिस्तान वाला एरिया है। आगे लिखो, फिश एंड मिनरल्स, ऑयल रिसोर्सेज, मछली और खनिज तेल का भंडार है। फिश एंड मिनरल्स, ऑयल रिसोर्सेज, सत्र होता बेटा है किसका, किसका सत्र होता बेटा ये, रिसोर्सेज। भाई मछली और खनिज तेल का भंडार है। आगे लिखो बेटा, सिंध ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध, एंड कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात की खाड़ी के, गुजरात का जो कच्छ है ना, कच्छ वाला एरिया, उसी में पड़ता है ये सर क्रीक। आ गया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध ऑफ पाकिस्तान एंड कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात के जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ वाले एरिया में क्या पड़ता है ये, सर क्रीक। देखो बेटा, इसके बीच क्या विवाद हुआ था, ध्यान से देखो, देखो बेटा ध्यान से, सिंध और गुजरात कच्छ दो के बीच पड़ता था ये। विवाद कैसे हुआ ये, है ना, विवाद बना कैसे भाई, था ये जगह है लेकिन विवादित हुई कैसे, ये हाईलाइट कैसे हुआ, इसकी बात करेंगे ध्यान से। अब इधर से बात करते हम, पाकिस्तान का सिंध लगता है ना, सिंध, और इधर से क्या लगता है, गुजरात लग रहा है बेटा। अब ये कच्छ सिंध वाले क्या करते हैं, जाते हैं और ग्रीन लाइन ड्रॉ करके आ जाते हैं भाई कच्छ के बाहर। आ गया, ये हमारा है, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। ये अपना सरक्रीक है, सरक्रीक, और ये सिंध है, और ये कच्छ गुजरात है। अब क्या करता है भाई, ये जाता है पाकिस्तान वाले लाइन ड्रॉ करके आगे, इतना एरिया हमारा है, पूरा कच्छ को कवर कर लिया इन्होंने। अब कच्छ वाले आ गए भारत वाले, और ये रेड लाइन ड्रॉ करके आगे, ये हमारा है, रेड लाइन ड्रॉ करके आगे हमारा है। इधर वाले कह रहे हैं नो हमारा, इधर वाले कह रहे हैं हमारा है, बच गया सरक्रीक। नो है मैं हूँ किसका ये तो बता दो, है ना, समस्या होगी भाई, जाना किसके साथ है ये तो बता दो, है ना, समस्या होगी इस बात की खड़ी। अब ये विवाद हो गया, विवाद हुआ तो क्या कर दिया भाई, इसको 50-50% बांट दिया, किसको, सरक्रीक को। तो सरक्रीक का आधा आधा भाग, इतना आपके पास होगा, इतना आपके पास होगा, क्लियर है। आगे विवाद हुआ नहीं, लास्ट में इसको आधा आधा कर दिया था। आ गया, उतार लिया, उतारो इसको, चलते आगे चलते हैं। नंबर 2 पार्ट डालो बेटा, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी है,
रन भी कच्छ ही होता है बेटा, RUNN रन, RUNN रन, रन मानी भी खाड़ी हो बेटा। आगे समझ में, दोनों सेम मीनिंग है, बेबी एक होता है। आगे BOB बे ऑफ बंगाल है ना, ये इसमें रन के लिए कच्छ यूज करते हैं ज़्यादा, समझ एक ही बात। विवाद तभी के हैं, 1947 के बाद के ही है ये, आगे समझ में, आज़ादी के बाद के ही हैं आगे, क्योंकि वो युद्ध हुए थे ना 61 वगैरह, ये बाद में इनकी समस्या आई थी, तभी के हैं विवाद, है अभी के नहीं, पहले तो ये बात था ही नहीं, पुराना तो बाद के हैं 47 के, पाकिस्तान वाले सारे बाद के हैं, क्योंकि पाकिस्तान अलग होते ही फिर तो उसको सब कुछ बांटने लग गया था ना, ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है, दो भाई न्यारे होते हैं तो फिर क्यों होगा, सबका अलग अलग को नहीं हो, सब मुझे मेरे से मेरे से है ना, हाँ ऐसी दुनिया बेटे, क्या करें, सब बकवास है। सभी के साथ ऐसा ही होता है। देखो बेटा, रन ऑफ कच्छ, पर ऐसे मत किया करो बेटा, है ना, महापुरुष परिवार से अच्छा कुछ भी नहीं है, अगर समझ में, अप डाउन ऐसे चलते हैं लाइफ में, लेकिन परिवार से अच्छा कुछ भी नहीं है, परिवार के बिना कुछ कोई नहीं पूछेगा। नंबर 2, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी लिखो बेटा, दलदली क्षेत्र है, मार्सी एरिया है, कैसा है ये, मार्सी एरिया दलदली क्षेत्र है, मार्सी एरिया दलदली क्षेत्र है, मार्सी एरिया बेटा दलदली क्षेत्र, लिख लिया। It is formed by wave erosion, इसका निर्माण तरंगों के अपरदन के कारण होता है, इसका निर्माण तरंगों के अपरदन के कारण होता है, लिख लिया बेटे, हाँ ध्यान से। ये वेव इरोजन है क्या चीज़, वेव इरोजन क्या चीज़ है, ध्यान से देखो, इसी चीज़ को समझते हैं। वेव इरोजन देखो बेटा, या बैकवर्ड मोशन ऑफ वाटर, आगे जो जल की पीछे की तरफ गति है ना, उसके कारण बनता है बेटा। ये पानी आगे जाएगा और पीछे गति करेगा, वापस करेगा ना टकरा के, और उससे क्या होगा, मिट्टी वो दलदली बन जाएगी, ये वेव इरोजन के कारण। पानी के पीछे की तरफ गति या पानी के पीछे की तरफ गति या फिर वेव इरोजन, तरंग अपरदन के कारण बनता है। क्लियर है? फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट, हाथ के लिए, हाथ के जो काम वगैरह करते हैं लोग, उनके लिए फेमस है। क्लियर? आगे लिखो। बेटा ध्यान से, यहाँ पे लोग आते हैं उगता सूर्य देखने के लिए, देख लो, सनराइज पर्यटक देखने आते हैं। आगे समझ में, जो टूरिज्म है ना, यहाँ पे सनराइज देखने के लिए आते हैं। देखो बेटा, साल्ट और पेट्रोलियम का स्रोत है। इट इज ए सोर्स ऑफ साल्ट एंड पेट्रोलियम, इट इज ए सोर्स ऑफ साल्ट एंड पेट्रोलियम, यह है नमक और पेट्रोलियम का स्रोत है। आ गया? अब पाकिस्तान नया इशू लेके आता है, देखो ध्यान से। अब ऐसे तो कोई अधिकार देगा नहीं ना। पाकिस्तान एक नया इशू खड़ा करता है कि कहता है कि सरकारी का ये है ना, कच्छ की खाड़ी है, ये झील है, इसको झील बना दिया। नो, कच्छ की खाड़ी एक झील है, और झील नेचुरल चीज़ें होती है ना, तो देशों का आधा अधिकार होता है उन पे। ये कहता है कि ये एक झील है, लेक है,
और आधा अधिकार दो इस पे। आवाज़ उठा लेता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है इस पे आधा अधिकार दो। तो क्या करते हैं बेटा इसमें, देखो, पाकिस्तान क्लेम्ड दैट रन ऑफ कच्छ, पाकिस्तान क्लेम्ड दैट रन ऑफ कच्छ इज ए लेक। रन ऑफ कच्छ क्या है, एक लेक है। और लेक है तो क्या चाहिए अपने को, आधा हिस्सा चाहिए। आ गया। और 1968 में पार्टीशन किया गया इसको। 1968 में इस विवाद को सोल्व किया गया। 1968 में इसका पार्टीशन किया गया। पाकिस्तान को 10% दिया गया, भारत को 90%। पार्टीशन किया गया 1968 में इसका पार्टीशन किया गया और पाकिस्तान के हिस्से में 10% गया और 90% इंडिया के हिस्से में गया। क्लियर है? क्लियर बेटा? बेटा होश के ना तो 9th की जो ज्योग्राफी है ना उसकी रीडिंग और मार लेना एनसीईआरटी के साथ। सिंगल क्वेश्चन नहीं रहने वाला है भविष्य में किसी एग्जाम में, ये बता देता हूँ। अगर ये पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग मार लोगे ना कुछ भी नहीं रहेगा सिंगल भी। क्या क्या बताया ध्यान से देखो भाई। पाकिस्तान क्या करता है, इस पे क्लेम करता है। पाकिस्तान क्या करता है, इस पे क्लेम करता है कि ये क्या है, लेक है। और लेक होगी तो नेचुरल चीज होगी ना, और इसलिए नेचुरल चीज होगी तो इस पे क्या रहेगा, इसका आधा अधिकार होगा, है ना। और आधा अधिकार होगा तो क्या करते हैं बेटा, इसका 1968 में क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। 10% कहाँ पे गया, पाकिस्तान में गया और 90% इंडिया को दिया गया। क्लियर है बेटा? वो ज़्यादा पाकिस्तान में पड़ता ही नहीं था। बोनो बोलेगी आधा दो में था ही नहीं है। वैसे इंटरनेशनल जो वो चीज़ होती है विवाद, उनको पता ही है ना। 10% दे करके इनको तो हिस्सा चाहिए था। अगर टांग अड़ानी थी इनको तो उस चीज़ से मतलब थोड़ी था कितना आ रहा है कितना नहीं, है ना। हाँ आगे देखो, भागते चोर की लंगोटी बोली, कहा सुनी है? नहीं सुनी है तो सुन ले आज, है ना। हिल रहा है, मैं दिख नहीं रहा, मैं नहीं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, मैं सुन तो रहा हूँ ना। हाँ अच्छी बात। लिखो बेटा, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK। ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर का क्षेत्र घेरा गया है वो क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। जैसे ऊपर वाला होगा ना, ये ऊपर वाला ऐसे, इसके बीच से ये तो किसने घेर रखा है, ये पिक इंडिया जैसे दिखाया ना वैसे नहीं है इंडिया। देखो कैसे कुछ इंडिया, बस ये कैसे बना रखा है इंडिया, जो आपके मैप में बनाया जाता है वो सुंदरता के लिए बनाया जाता है, पागलों की तरह न लगे, है ना। इंडिया वैसे तो ऐसे है, देखो ये है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं बेटा, ये भी जा चुका है और ये भी जा चुका है। अब ये देखो, ये बनाने से कैसा लगेगा, बूझ की तरह लगेगा ना, पागल की तरह लगेगा ना, लगेगा। हाँ अब ये POK है और ये क्या है, LOC, है ना। इनके चाइना वालों के पास है ये, आ गया। दोनों के दोनों जाए हुए हैं, ऐसे नहीं कह सकते पाकिस्तान के है, ये है इंडिया के, लेकिन क्या है, विवाद रहता है इन पे, विवादित क्षेत्र हैं, न तो पाकिस्तान के पास है न ही इंडिया के पास है। और ये LOC न तो चाइना के पास है न ही इंडिया के पास है, विवादित है। आ गया, यहाँ पे हमेशा लड़ाई होती रहती है कुछ न कुछ। आ गया, किसी को मिल गया वो पीट दिया, वही बात है।
है ना, दो गैंग वाले लड़ रहे हैं, दो बच्चे को लड़ाई माच गई, है ना, तो क्या करेंगे बच्चे, जो जिसको मिलेगा वही फायदा उठाएगा, है ना, जिसको बिस्कुट, एक बिस्कुट पे जिसको ज़्यादा मिल गया वो खा गया, भाई वही बात है। आगे लिखो बेटा, इसी में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, इसमें क्या बेटा, एलओसी लाइन है, एलएसी लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है, एलएसी, लाइन ऑफ आगे भाई, ये एलएसी है, ये एलओसी होगी, ये लाइन है, ये लाइन ये होगी एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये क्या होगी, एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये होगी एलएसी, सॉरी ये उल्टा बता दिया, ये एलएसी होगा, ये एलओसी होगा, आगे समझ में। हाँ, जो ये लाइन होगी ना, ये लाइन पाकिस्तान की तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, आगे समझ में, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, और ये रहेगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आगे समझ में, याद रखना, आगे समझ में। लिखो 1947 में पाकिस्तान में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। आगे, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। आ गया, अधिकार कर लिया था, और इसी भाग को क्या कहने लगे फिर, इसी पश्चिमी भाग को क्या कहने लगे, पीओके कहने लगे। क्लियर है, क्लियर बेटा। लिखो, इसी में नॉर्थ पॉइंट है आपका, इसी पीओके रीजन में क्या है, नॉर्थ पॉइंट आपका इंदिरा कोल, आ गया इंदिरा कोल, इसी रीजन में, पीओके वाले रीजन में इंदिरा कोल आ गया। इसी में है आपकी K2 गॉर्डन ऑस्टिन, K2 शिखर है ना, ये मैंने आज सुबह बताया था आपको, गॉर्डन ऑस्टिन इसी में है। क्लियर बेटा, K2 भी इसी में है, गॉर्डन ऑस्टिन, इंदिरा कोल भी इसी में है। आ गया सिंधु जल विवाद, लिखो आगे, सिंधु नदी, सिंधु रिवर वाटर डिस्प्यूट, सिंधु रिवर वाटर डिस्प्यूट, सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु रिवर के ऊपर क्या विवाद है, देखो बेटा, नेक्स्ट लिखो सिंधु नदी वाले भी। सिंधु रिवर वाले पे लिखो बेटा, नेक्स्ट। अंत भूल गया ना, बस अब आ गया। हाँ, सिंधु, कोई बात ना, आपको पता ही है, उस चीज़ का नहीं, वो अलग चीज़ है। आ गया, वो अपना कोई उससे संबंध नहीं है अपना, देखो इससे अपना सिंधु नदी से संबंध है। आ गया समझ में, उसको नहीं देखना अपने को। इंडस वाटर रिवर डिस्प्यूट, देखो बेटा, ये बेटा कौन से कंट्रीज में बहती, लिखो इंडस रिवर, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, तीनों में चलती है। जो सिंधु नदी है वो चाइना के अंदर भी बहती है, और पाकिस्तान और भारत में। चाइना में आप कहोगे सर, चाइना में जाती है बेटा एक बार, ये तिब्बत वाले रीजन से आ गया, ऐसे घूम करके फिर आती है ऊपर से। 1947 में 2 नहर पाकिस्तान को भारत ने दी थी। देखो बेटा, इस सिंधु नदी से ना
पाकिस्तान को 2 नहर निकाली गई थी पाकिस्तान के लिए। नहरों का देश पाकिस्तान को इसलिए कहते हैं, इसमें नहरी नहरें ज़्यादा। आगे समझ में। 1947 में जब आज़ाद हुआ, कौन है? भारत। और उसी से अलग कौन हो गया था? पाकिस्तान हो गया था। और उसी समय यहाँ से 2 नहर निकाली यहाँ की सिंचाई और पानी के पीने के लिए। आगे समझ में। अब 1947 में क्या कर देता है पाकिस्तान? पीओके पे कब्जा करके बैठ जाता है, इसी पे आ जाता है, रिलेट बजाने लग जाता है। यहाँ पे बाहर थोड़ा कहते हैं हमारा है पानी पीता है, हमारे साथ ही गड़बड़ करता है। 48 में नहर बंद, 47 में शुरू की, गड़बड़ करने लग गया, 48 में पानी बंद, पीले पानी हम पे आओ तुम। 48 के अंदर क्या कर दिया? इसका पानी बंद कर दिया नहरों के अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब 48 में नहरों का पानी रोक दिया गया। 17 लाख एकड़ जमीन पाकिस्तान की, 17 लाख एकड़ जमीन पाकिस्तान की क्या हो जाती है? सूखी पड़ जाती है, बंजर हो जाती है। 17 लाख एकड़ लगभग पाकिस्तान आ गया। इतनी भूमि बंजर होगी, खाएगा क्या? है ना। अब 17 लाख एकड़ जमीन सूखी पड़ जाती है, बंजर हो जाती है। अगर नहरों में पानी नहीं जाएगा तो 17 लाख एकड़ भूमि फसल नहीं देगी। क्लियर है? क्योंकि पानी चाहिए बेटा। ये भूमि नहीं है, वो जमीन है, अर्थ है। आगे समझ में। हाँ, वो भावना वाली बात है ना। भावना वाली बात है ना, भावना वो है ना, फीलिंग्स भाई सेम हो गया। वो क्या बताए, नाम ही है एक प्रकार से। 1900 क्या था, यूएसए ने 1948 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत की खोज की थी। 1948 में यूएसए ने, देखो ध्यान से, एक काम की बात है 1948 वाली। 1948 में भारत और पाकिस्तान क्या कर रहे थे? पानी के ऊपर लड़ रहे थे, सिर्फ नहरों के पानी के लिए, है ना। वो पाकिस्तान ने पीओके कब्जा कर लिया, वो कहता है ये मेरा, इस पर लड़ाई करने लग गया। कब्जा तो क्या क्या लड़ाई करने लग गया, सीधी सी बात ये। फिर 1948 में क्या कर दिया भारत वालों ने? पानी बंद। और इसी समय यूएसए क्या कर रहा था? देखो कितना डेवलपमेंट रह रहा था यूएसए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पानी से विद्युत बनाना, पानी से विद्युत बनाने की तकनीक खोज रही थी इन्होंने। और खोजने वाला व्यक्ति क्या था? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। इसका नाम था लिलिथ गो। खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? लिलिथ गो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी? लिलिथ गो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की भाई इसने। याद रखना, काम का क्वेश्चन है। आ गया। अब 1960 में इस मामले को, इस विवाद को सुलझाया गया और इसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। 1960 के अंदर हुआ बेटा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था बेटा? सिंधु जल इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर होता है। और इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से सुनो, आराम से लिखो। कुल 6 नदियां हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियां। कितनी है? 6 नदी है कुल। ये क्या? सिंधु और उसकी सहायक नदियां। याद रखना, पंचनद में सिंधु शामिल नहीं है। आगे समझ में। 5 नदियों में सिंधु शामिल नहीं है, सिंधु की सहायक नदियां शामिल होती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। आ गया। अब कहा गया कि 3 में डिवाइड कर दिया। सिंधु जो ये जल समझौता था, इसका मीडिएटर कौन बना था या करवाने वाला कौन बना था? वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक बना था बेटा, विश्व बैंक जो है उसने करवाया था। और लिलित को व्यक्ति आया था उसकी तरफ से, लिलित को आया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू, आ गया। फिर लेके कौन आया था, बुलाया किसने था, नेहरू ने बुलाया था इसको। बुलाया किसने था, नेहरू ने बुलाया था। नेहरू ने निमंत्रण भेजा, वर्ल्ड बैंक ने लिलित को भेजा, ये वर्ल्ड बैंक आया, आ गया। लिलित को आया तो वर्ल्ड बैंक तो कैसे आएगा, आ गया समझ में। लिलित को भेजता है और लिलित को क्या करता है, अब 3 रिवर को डिवाइड करवाता है भाई। एक तो करता है सिंधु, झेलम, चिनाब, और एक करवाता है रावी, ब्यास, सतलुज। तीनों को डिवाइड करता है, ध्यान से 3 में डिवाइड करते हैं। कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। इन तीनों को अलग डिवाइड करता है, इन तीनों को अलग डिवाइड करता है और कहता है भाई 3 रिवर हैं, ओके। सुनो जेड़ो किस तरह होगा देखो, ध्यान है। परली तीना को तो 80% यूज करेगा पाकिस्तान। सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी यूज कौन करेगा, पाकिस्तान। बच गया 20% इंडिया यूज करेगा। भाई इन तीनों का है ना 80% यूज कौन करेगा, पाकिस्तान, और इनका 20% कौन यूज करेगा, इंडिया। यही कारण है कि इंडिया में आज पानी की कमी है काफी जगहों पे, आगे समझ। व्यास नदी तो ऐसी है बेटा, बारिश हो तो चलती, नहीं तो टाड़ा है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी चलती है, वैसे लुप्त हो जाती है। इंडिया में शुरू होती है, इंडिया में खत्म, आगे। और इनका 80% कौन यूज करेगा, इंडिया। बच गया 20% पाकिस्तान यूज करेगा। क्लियर है, आगे समझ में। नेपाल, अगला कंट्री डालेंगे नेपाल। अगला देश पाकिस्तान पूरा बेटा। पाकिस्तान की कुल सीमा कितनी लगती है, लंबाई कितनी, 33-23, आ गया। नेपाल डालेंगे बेटा आगे। नेपाल की कंट्री क्या कैपिटल क्या बेटा, काठमांडू। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। आ गया। करेंसी इसकी रुपये ही रहती है। देखो बेटा, नेपाल कुल कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 1751। नेपाल कुल कितनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, 1751 किलोमीटर। आ गया, 1751 किलोमीटर लिखेंगे बेटा। आ गया। नेपाल को भारत तीनों तरफ से 3 दिशाओं से घेरता है। भारत है ना, नेपाल को 3 दिशाओं से घेरता है बेटा। किस किस तरफ से नहीं घेरता, नॉर्थ को छोड़ करके बाकी तीनों से घेरता है। आ गया। 3 साइड से कवर करता है नेपाल को भारत। नेपाल को भारत 3 तरफ से कवर करता है, आगे समझ में। ये बीच में नेपाल पड़ता है, ऐसे कवर नहीं सिक्किम वाले से, ये ऐसे इंडिया है। ऐसे तो यही तो नेपाल है, यही तो नेपाल है बेटा। 3 तरफ से कवर होगा ये, छोड़ के नॉर्थ से। नॉर्थ से कहाँ पे लगता है, चीन। नॉर्थ तरफ से कौन सा है, चाइना। बाकी तीनों से कवर करता है इसको, ये नेपाल आपका। तीन साइड से कवर करता है बेटा इंडिया नेपाल को। नॉर्थ तरफ से कौन कवर करेगा, चाइना। और अपने कौन से राज्य लगते हैं इसके साथ, नेपाल के साथ कौन से राज्य लगते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड लगेगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बांग्लादेश। आ गया सिक्किम,
हाँ सॉरी, बांग्लादेश बोल दिया क्या, दिमाग बेचारा कवर हो गया ऐसे। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश याद रह जाता है। पश्चिम बंगाल क्या लगेगा बेटा, पश्चिम बंगाल। ध्यान से बेटा देखो, इसमें कौन से नंबर 1, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये लगते हैं। आगे ये लगते हैं, कुल 5 राज्य लगते हैं इसके साथ। क्लियर है?